ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी की। बढ़ी हुई दर इसी माह अक्टूबर से प्रभावी होगी। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई। भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि और सम्मान राशि में की गई बढ़ोत्तरी। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में दी गई मंजूरी। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोत्तरी की है। इस संबंध में आज वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर इसी माह अक्टूबर से प्रभावी होगी और इसका नकद भुगतान 1 अक्टूबर से किया जाएगा। इस वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता के वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। वहीं राज्य शासन से 6वें वेतनमान से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोत्तरी की गई है। अब उन्हें 189% की जगह 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस मड़ई में पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों के निदेशक, कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, स्टार्टअप्स उद्यमी और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान शामिल हुए। कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल में आज भविष्य के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और इसके लिए अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीक के उपयोग से फसलों की उपज में वृद्धि पर विचार विमर्श किया गया। कार्निवाल में 10 अफ्रीकी देशों युगांडा, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, सेनेगल, इथोपिया, नामीबिया, घाना, माली, सेशेल्स के अलावा साउथ एशियन देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत सहित लगभग 15 देशों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। कृषि मड़ई का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस, नाबार्ड सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में कल राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में 11 निर्धारित एजेंडों पर चर्चा कर भूतपूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों को प्रतिमाह दी जाने वाली चिकित्सा सहायता राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये करने की स्वीकृति दी गई। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि और सम्मान राशि में भी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यपाल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से कहा कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा में भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों को सैनिक कल्याण बोर्ड को भी प्रेषित किया जाए ताकि बोर्ड को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी मिल सके और इससे भूतपूर्व सैनिकों को अवगत कराया जा सके। रायपुर की विशेष अदालत ने आईएएस समीर बिश्नोई सहित अन्य आरोपियों को कल शाम 8 दिन की रिमांड पर देने का फैसला किया। ईडी की टीम ने जिला न्यायालय के विशेष जज अजय कुमार राजपूत की कोर्ट में बिश्नोई सहित कारोबारी लक्ष्मी तिवारी और सुनील अग्रवाल को पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर भेजने का निर्णय सुनाया। इस बीच ईडी की टीम आज रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के साथ उनके बंगले पर पहुंची। उनकी मौजूदगी में बंगले को खोला गया और दस्तावेजों की जांच की गई। गौरतलब है कि बीते 11 अक्टूबर को ईडी की टीम ने कलेक्टोरेट बंगले में दबिश दी थी, लेकिन कलेक्टर रानू साहू के वहां नहीं होने के कारण बंगले को सील कर दिया गया था। कोरिया जिले के कुछ इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। इसका केंद्र अंबिकापुर से 65 किलोमीटर दूर और जमीन से 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:30 बजे कोरिया जिले में बैकुंठपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर गेज बांध राकिया के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि कोरिया जिले में बीते 4 महीने के दौरान 4 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। कोरिया जिले की नवीन तहसील
पोंडी बचरा का आज शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ संसदीय सचिव और बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण और जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। नए तहसील कार्यालय के शुरू होने से इस क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतों के लोगों को राजस्व मामलों के निराकरण में सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 15 अक्टूबर को केंद्रीय जेल रायपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य की विभिन्न जेलों में निरूद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में विभिन्न अदालतों में लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जेल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 15 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में इन दिनों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसका दूसरा चरण कल से शुरू होगा। जोन स्तर पर 20 अक्टूबर तक होने वाली इस स्पर्धा के दूसरे चरण के लिए 2725 टीमों और व्यक्तिगत खेलों में 2084 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत 6 से 11 अक्टूबर तक आयोजित पहले चरण में 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत गिल्ली डंडा, पिट्टुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो और रस्साकसी जैसे 14 पारंपरिक खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। उधर अंबिकापुर में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस स्पर्धा में प्रदेश भर के 800 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में पहला स्थान दुर्ग संभाग ने प्राप्त किया, वहीं रायपुर दूसरे और सरगुजा संभाग तीसरे स्थान पर रहा। मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में श्री मार्कंडे ने कार्यकर्ताओं से गांव गांव और घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने के साथ ही विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर उन्हें केन्द्र की भाजपा सरकार की जनहितैषी कार्यों के बारे में जानकारी देने का आह्वान किया। इस बीच महासमुंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बरौंडा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कल कोंडागांव जिले के पतोड़ा में शहीद शिवलाल नेताम की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री लखमा ने माध्यमिक शाला पतोड़ा का नामकरण शहीद शिवलाल नेताम के नाम पर करने की घोषणा की। गौरतलब है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान शिवलाल नेताम अप्रैल 2020 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई रेखा आगे बढ़ते हुए पेंड्रा रोड तक पहुंच गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कल जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर कलाम के नेतृत्व ने भारत का नाम अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रेलवे द्वारा 75वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर अमृतसर विशाखापत्तनम हीराकुंड एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव 5 से 25 नवंबर तक उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल के भोड़वाल माजरी स्टेशन में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2022 और कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से संचालित की जाएगी। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में धान खरीदी, पंजीयन और गिरदावरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर गरियाबंद में आदिवासियों ने रैली निकाली और कलेक्टोरेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस रैली में करीब 4,000 आदिवासी शामिल हुए। जशपुर जिले के ग्राम कदमटोली घोलेंग में बीते 5 अक्टूबर को हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले में चारामा कंडिल के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोज स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहगांव में आभूषण चमकाने के नाम पर 19 तोला चांदी की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की। बढ़ी हुई दर इसी माह अक्टूबर से प्रभावी होगी। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई। भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि और सम्मान राशि में की गई बढ़ोतरी। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में दी गई मंजूरी। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।